नमस्कार दोस्तों, आज अब हमारी व्यवसाय अध्ययन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि व्यवसाय क्या होता है, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा, आर्थिक क्रिया व अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में तीन भागों में बांटा, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। और अनार्थिक क्रियाओं में आपने देखा धर्म, प्रचार और देश सेवा। इसी तरह आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय की विशेषता क्या क्या है, व्यवसाय की परिभाषा क्या क्या है। तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यवसाय तो हम देखते हैं व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के अर्थ की, कि वह आर्थिक क्रिया जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। यानी कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें हम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करके हम उनका विक्रय करके लाभ अर्जित करते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है वो व्यवसाय कहलाता है। या हम छोटे रूप में इसको हम पढ़ सकते हैं कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से ही हम बोल सकते हैं कि जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो व्यवसाय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है कि व्यवसाय, तो व्यवसाय में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे परिवहन, संदेश वाहन, बीमा, भंडार गृह, बैंकिंग आदि, इन सभी का उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के द्वारा लाभ कमाना, लाभ अर्जित करना होता है। आगे हम देखते हैं। देखिए, व्यवसाय की परिभाषा डॉक्टर W.R. स्प्रिगल के अनुसार इन्होंने कहा कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती हैं व्यवसाय कहलाती हैं। क्या बताया इन्होंने कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए जो भी क्रिया की जाती हैं वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, व्यवसाय। ये परिभाषा दी गई डॉक्टर W.R. स्प्रिगल के अनुसार। दूसरी जो परिभाषा है वो दी गई L.H. हेनी के द्वारा। इन्होंने बताया वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा लाभ उत्पन्न या प्राप्त किया जाता है। इनमें L.H. हेने ने मानवीय क्रियाओं पर जोर दिया और ये जो परिभाषा है ये आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि इस परिभाषा को आपके जूनियर अकाउंटेंट्स में या कोई भी ऐसा अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम जिसमें व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा वहाँ पर ये परिभाषा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए इस परिभाषा को आपको अभी नहीं, आगे भविष्य के लिए भी याद रखना जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि, तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं व्यवसाय की विशेषताएं। तो व्यवसाय की विशेषताओं में पहली विशेषता आपके पास है आर्थिक क्रिया। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य माल व सेवाओं के आदान प्रदान द्वारा धन प्राप्ति से है। दूसरा इसमें बताया गया वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यवसाय में हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। इसके बिना जो भी अगर आप कार्य करते हो तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, या जिसमें आप वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं करते हो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तीसरा आपके पास दिया हुआ है व्यवहारों में निरंतरता। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है, अर्थात क्रय विक्रय बार बार होना चाहिए। यदि यह क्रिया लगातार न होकर कभी कभी होती है, क्या कि अगर व्यवसाय में क्रय विक्रय बार बार न होकर कभी कभी होता है तो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता। समझिए।
इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई मोटरसाइकिल थी, उसको मैंने बेच दिया और उसके बदले में मैंने कोई नई मोटरसाइकिल खरीद ली। तो ये जो क्रिया है ये मैं रोज़ रोज़ बार बार नहीं करूँगा, इसलिए व्यवसाय नहीं है। अगली विशेषता आपके पास है लाभ का उद्देश्य। इसमें देखते हैं किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यवसायिक क्रिया जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है वो क्रिया क्या कहलाएगी? व्यवसाय कहलाती है। तो अगली आपके पास विशेषता है आगे अगली जोखिम का तत्व। यानी व्यवसाय को मात्र अगर हम ये कहें कि व्यवसाय एक फूलों की सेज है तो हमारा पागलपन है। इसमें पग पग पर कांटे होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कई बार ऐसी बड़ी बड़ी बाधाएं वो रुकावटें हमारे सामने आ जाती है जो हानि का कारण बन जाती है। इसलिए व्यवसाय को जोखिम का तत्व कहा गया है। अगले आपके पास है उपयोगिता का सृजन। वस्तुओं को हम इसमें देखते हैं तो वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अब उपयोगिता का सृजन हम बोल सकते हैं जैसे स्थान उपयोगिता हुई, रूप उपयोगिता हुई, या स्वामित्व उपयोगिता हुई। तो देखिए अभी इसमें अपन बोल सकते हैं कि ये भी वस्तुओं को उत्पादन से उपभोग स्थान ले जाकर स्थान उपयोगिता में परिवर्तन किया जा सकता है। अगली आपके पास है उपभोक्ता संतुष्टि, जो कि एक व्यवसाय का मूल आधार है। अगर उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं होगी तो आपका व्यवसाय लंबे समय तक या मान लीजिए कि चल ही नहीं पाएगा। तो देखिए उपभोक्ता की संतुष्टि में हम पढ़ते हैं जहां एक और व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, वही दूसरी ओर उपभोक्ता संतुष्टि भी उसकी क्या है? आवश्यकता है। उपभोक्ता संतुष्टि के बिना लाभ की इच्छा करना व्यर्थ है। अगर हम ये देखें कि उपभोक्ता की संतुष्टि ना हो, हम अपने व्यवसाय को बिना उपभोक्ता की संतुष्टि के चलाना चाहें तो ये सिर्फ हमारी एक कल्पना होगी। इस तरह से हम व्यवसाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि व्यवसाय का जो विस्तार होता है वो उपभोक्ता की संतुष्टि पर ही निर्भर करता है कि जितने ज़्यादा उपभोक्ता हमारे उत्पादन से, हमारी सेवाओं से संतुष्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा व्यवसाय जो है गति करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्यवसाय से संबंधित अगला टॉपिक पेशा।